आगाज में आपको बताते हैं, सिंध हुकूमत ने मखसूस कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी। सॉफ्टवेयर हाउसेज, सब्जी मंडी, बस अड्डे, कॉल सेंटर और कुरियर सर्विसेज सेंटर्स को इस्तिस्ना दे दिया गया है। पंक्चर की दुकान भी खोलने की इजाज़त होगी। दुकानें रात 9 बजे बंद करने से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, सिंध हुकूमत ने मखसूस कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी है। सॉफ्टवेयर हाउसेज, सब्जी मंडी, बस अड्डे, कॉल सेंटर और कुरियर सर्विसेज सेंटर्स को इस्तिस्ना दे दिया गया है। पंक्चर की दुकान भी खोलने की इजाजत होगी। दुकानें रात 9 बजे बंद करने से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी हो गया है। सिंध हुकूमत ने मखसूस कारोबार खोलने की इजाजत दे दी है। सॉफ्टवेयर हाउसेज, सब्जी मंडी, बस अड्डे, कॉल सेंटर और कुरियर सर्विसेज सेंटर्स को इस्तिस्ना दे दिया गया है। पंक्चर की दुकान भी खोलने की इजाजत होगी। नया नोटिस ये जारी हुआ है सिंध हुकूमत की जानिब से। दुकानें रात 9 बजे बंद करने से मुतालिक नया हुक्मनामा सामने आ गया है। कराची में गरीब के लिए दाल रोटी खाना भी महाल हो गया। दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। माश की दाल 40 रुपये महंगी होकर 320 रुपये किलो हो गई, जबकि चने की दाल 50 रुपये इजाफे के बाद 240 रुपये किलो पर जा पहुंची। मूंग की दाल भी 250 रुपये तक फरोख्त जारी है। दुकानदारों ने डॉलर की कदर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को महंगाई की वजह करार दे दिया। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो गरीब की दाल है वो भी शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है, क्योंकि डॉलर की कदर में हम मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो दालें हैं वो 80% मुख्तलिफ ममालिक से दरामद की जाती हैं, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि दालों की कीमतों में इजाफे की सूरत में नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें चने की दाल की, तो चने की दाल इस वक्त जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल पहुँच चुकी है। और इसी तरीके से अगर बात करें दाल मसूर की, तो दाल मसूर भी जो है तकरीबन 40 रुपये इजाफे से 280 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई है। लाल मसूर की बात करें तो लाल मसूर भी इस वक्त 40 रुपये इजाफे से 280 रुपये पर पहुँच गई है। और मूंग की दाल जो है उसकी कीमतों में जो है वो इजाफा नहीं हो पाया है। वो इस वक्त तकरीबन मूंग की दाल इस वक्त 240 रुपये फ़ी किलो पर ही फ़रोख्त की जा रही है, जबकि माश की दाल भी हम देख रहे हैं कि महंगी होकर 280 रुपये से बढ़कर अब 320 रुपये पर पहुँच गई है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार सागर चंदानी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताएं कि दालें जो महंगी हुई हैं बुनियादी तौर पर वजूहात क्या हैं और कितना इजाफा हुआ है? वजूहत यही है कि मतलब जो है ना, दालें हमारी जो है ना इम्पोर्ट होकर आती हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से, तो अभी डॉलर के रेट भी बढ़े हुए हैं और पेट्रोल के भी रेट जो है ना दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो पेट्रोल के रेट बढ़ने से जो है ना मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा सब कुछ बढ़ रहा है, तो इसीलिए जो है ना ये इनके रेट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी है, डीजल महंगा हो गया, किराए महंगे हो चुके हैं, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर भी मुकामी सतह पर जो महंगाई उसके वास्ते। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। दरामद कुनिंदगान के पास दालों का सिर्फ 2 माह का जखीरा बाकी होने का इंकशाफ हुआ है। दालों की कीमत 500 रुपये तक बढ़ाए जाने का इम्कान हो गया है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन नऊफ इब्राहिम ने ग़िज़ाई किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया है। कहा है कि दालों और तेल के दरामद कुनिंदगान को डॉलर्स ना दिए गए तो ग़िज़ा का बहरान पैदा हो सकता है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से, जो इस वक्त नऊफ इब्राहिम के हमरा मौजूद हैं। जी हबीब, बताइएगा इनका क्या कहना है इस हवाले से? इस वक्त अगर बात करें तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की जो ऊंची उड़ान है उसका सिलसिला जारी है और आज भी रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में अपनी कदर जो है वो खोता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक मार्केट में जो रुपये की कदर में इजाफा हुआ और ख़ास तौर पे ओपन मार्केट में जो डॉलर की कदर में जो इजाफा हुआ, उसके बाद जो इम्पोर्टर्स हैं वो खासे परेशानी का शिकार हैं। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं। आप लोग इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्टर्स को इस वक्त क्या मुश्किलात दरपेश हैं? डॉलर अपनी ऊंची उड़ान भरता जा रहा है, दूसरी जानिब मार्केट में दस्तयाब भी नहीं है। देखें, जब कोई कैलकुलेशन करता है ना तो दो महीने का वेसल होता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आए कनाडा से आए, तो कैलकुलेशन करता है कि $200 होगा। एलसी पे बहुत कम होता है काम इम्पोर्ट दालों का। अब ये आलम हो गया है कि डॉक्यूमेंट तो हैं लेकिन डॉलर सीएडी पे वो देने को बैंक तैयार नहीं है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि दालों की किल्लत का अंदेशा है। और अगर यही हालात रहे तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जो दालें अभी 300 रुपये 250 रुपये तो टच कर चुकी हैं, वो कहीं 500 में भी नहीं मिलेंगी आपको।
बिल्कुल रऊफ़ इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि इस वक्त इम्पोर्टर्स को खासी परेशानी का सामना है और डॉलर ना मिलने के सबब जो दालों की और तेल की जो इस वक्त इम्पोर्ट है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है। और अगर ये इकदाम नहीं किए गए और डॉलर जो है वो जारी नहीं किए गए ख़रीदारी के लिए दालों की और तेल की, तो आइंदा जो आने वाले दिन है उसमें ना सिर्फ कीमतों में जो इजाफा है वो देखा जाएगा बल्कि मुल्क में जो खुराक का बुरहान है वो पैदा होने के खदशात हैं, क्योंकि दालों की अगर इम्पोर्ट ना की गई तो आइंदा 2 महीने के बाद हमारे पास जो खुराक के रिजर्व हैं उसमें शुरू हो जाएगी। जी हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरबैंक में डॉलर हर रोज नए रिकॉर्ड बनाने लगा। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.72 महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 211.48 रुपए की बुलंद सतह पर बंद हुआ। डॉलर पहली बार 212 रुपए पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2.50 रुपए महंगा हो गया, 216 रुपए का हो गया है। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, बैरूनी कर्जों का जो दबाव है और उसकी अदायगी हो रही है, उसके साथ साथ स्टेट बैंक के ज़खायर जो है नवंबर 2019 की कंपनी सतह तक गिर गए हैं और जो कंसर्न देखा जा रहा है कि दिन में डॉलर जो आज फिर ₹1.52 महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार ₹211.48 की बुलंद सतह पर बंद हुआ स्टेट बैंक के मुताबिक। और नई हुकूमत आने के बाद देखा जाए डॉलर अब तक जो ₹29.43 महंगा हो चुका है। 12 अप्रैल 2022 में इंटरबैंक में डॉलर ₹182.01 पे था। और यहाँ माहिरीन का कहना है बढ़ता हुआ तिजारती खतरा और बढ़ता हुआ दरअंदेज रुपए पर प्रेशर बना रहा है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है ₹2.5 महंगा हो गया और 216 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। और ओपन एक्सचेंज कंपनी का भी कहना है कि डॉलर महंगा होने के साथ दीगर करेंसी जिसमें यूरो, पाउंड, अमाती दिरहम, सऊदी रियाल वो मजीद महंगे हो जाएंगे। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील दे दी गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में 6 रुकनी बोर्ड में शामिल डॉक्टर्स के नाम सामने आ गए हैं। आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई 23 जून को होगी। एडिशनल पुलिस सर्जन शाहिद निज़ाम, HOD फॉरेंसिक मेडिसिन जुना परवेज मखतूम भी टीम में शामिल। MLO डॉक्टर अरीब बकाई भी टीम का हिस्सा होंगे। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई 23 जून को सुबह 9 बजे होगी। अदालत ने आमिर लियाकत हुसैन की मौत की हकीकी वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम का हुक्म दे रखा है। दूसरी जानिब ज़राए ने दावा किया है कि आमिर लियाकत हुसैन की पहली साबिका अहलिया बुशरा इकबाल ने अदालत से जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगी। कब्र कुशाई मुतालिका साबिका अहलिया तूबा अनवर का रद्द अमल भी सामने आ गया है। कहती है कि इंतकाल के 1 हफ्ते बाद पोस्टमार्टम लवाहिकीन के लिए तकलीफदेह है। आमिर लियाकत हुसैन की बेवा दानिया शाह के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की दरखास्त पर समाअत हुई है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जुनूबी ने डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने फ्रीकैन से 6 जुलाई तक जवाब भी तलब कर लिया है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, शहरी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी आमिर लियाकत की जो तीसरी अहलिया है दानिया शाह के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाए, जिस पर आज दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने जो है FIA के डायरेक्टर को नोटिस जारी करते हुए 6 जुलाई तक जवाब तलब कर लिए। खासदार का ये मौजूद है कि आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह ने आमिर लियाकत की नाजुका जो है सोशल मीडिया पर वायरल की है जो कि गैर कानूनी, लिहाजा उसके खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। आपको बताएं कि बिजली की पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई है। अप्रैल 22 के मुकाबले मई 22 में बिजली की पैदावारी लागत में 28.4% का इजाफा हो गया। मई 21 के मुकाबले मई 22 में बिजली की पैदावारी लागत में 130.7% इजाफा हो चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा कि पैदावारी लागत बढ़ने से बिजली के निर्खों में मजीद क्या इजाफा हो जाएगा? जी, जो रिपोर्ट सामने आई आवाम के लिए बुरी खबर है कि बिजली पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई है। अप्रैल 22 के मुकाबले मई में 22 में जो है बिजली की जो कीमत है, जो लागत है, वो 28.4% का इजाफा हो गया। और मई 2021 के मुकाबले मई 2022 में बिजली की लागत में 130% का इजाफा हुआ है। और यहाँ अप्रैल 2022 के मुकाबले मई 2022 में 3 किलोवाट घंटा बिजली की लागत ₹13.15 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, जो अप्रैल 2022 में ₹10.24 थी। मई 21 में 3 किलोवाट बिजली ₹5.70 की बढ़कर ₹13.15 पे हो गई है। रवा माली साल 11 माह में 3 किलोवाट बिजली की लागत 85% का इजाफा हुआ और रवा माली साल 11 माह में बिजली की 3 किलोवाट जो लागत है वो ₹8.76 रही, जो कि गुज़िश्ता माली साल ₹4.73 थी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है मई
2022 में सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से बनी है, जो कि 33.68 रुपए की बुलंद सतह पे पहुंच गई है। डीजल से बिजली की पैदावार 30 किलोवाट घंटा जो 30.10 रुपए पहुंच गई है। दरामदी RLNG की बिजली की पैदावारी लागत मई के मुकाबले मई 2022 में 178% का इजाफा हुआ, जो कि 27.93 के रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई है। माशी माहिरीन का कहना है कि ये जो इजाफा हुआ है मई में, जो अब आगे जाके जो नेपरा की जाने से आवाम पे मजीद जो 8 से 10 रुपए का इजाफी बोझ बढ़ाया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान।